तो कैसे हो आप लोग। तो फिर से स्वागत करता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्टेंस फार्मूला के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है और आपको ज़रूरत है। ओके, तो वैसे तो यू कैन से डिस्टेंस फार्मूला बहुत ही आसान सा फार्मूला है, लेकिन उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत आसान ही है, बस आपको प्रैक्टिस का ज़रूरत है। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम नहीं होगा, फॉर which होगा, ठीक है। फॉर which द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P2, -3 and Q10, y is 10 यूनिट्स। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और समझो। क्वेश्चन में ये बोला है हमें इस y का वैल्यू निकालना है जिससे कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स होना चाहिए। और ये कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा y का वैल्यू, ठीक है। मतलब हमें ये करना है क्या कि हमें y का ऐसा वैल्यू निकालना है जिससे कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसका वैल्यू 10 यूनिट्स हो, उसका मेजरमेंट 10 यूनिट्स हो, ओके, उसका वैल्यू 10 यूनिट्स हो। ऐसा क्या वैल्यू है y का जिसके कारण इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब PQ जो है वो 10 यूनिट्स हो। ओके, समझ में आया? ओके, तो इसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लाइन क्यों ड्रॉ किया? बिकॉज ये है, हम पॉइंट P और Q को मीन करने वाले हैं। ओके, तो दिस इज़ पॉइंट P एंड दिस इज़ पॉइंट Q। तो PQ का डिस्टेंस गिवन है 10 यूनिट्स, ठीक है। PQ मतलब क्या कि P और Q के बीच में डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट्स ऑलरेडी गिवन है। और P का कोऑर्डिनेट है 2, -3 और Q का है 10, y। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सिंपली क्या करेंगे? तो देखो, हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस हम डिस्टेंस फार्मूला से यूज़ करके निकाल सकते हैं। यू नो इट? ओके, सो देयरफॉर PQ इक्वल्स टू √/(x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ओके, आप x2 किसी को भी ले सकते हो, y2 किसी को भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है ये। ओके, तो x2 में 10 को लेता हूँ, -2 होल स्क्वायर, तो y2 भी अपना y हो जाएगा माइनस ये -3। ओके, दिस इज़ द होल स्क्वायर। नाउ 10 - 8 होता है, सॉरी 10 - 2 होता है 8 का स्क्वायर प्लस y -3, तो माइनस माइनस होगा प्लस, तो हो जाएगा y + 3 होल स्क्वायर, इतना यूनिट्स। ओके, अब गौर से देखो, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि PQ का लेंथ 10 यूनिट्स है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और हमने फॉर्मूला के यूज़ करके कुछ ऐसा निकाला, ठीक है। इसका मतलब ये और 10 यूनिट्स बराबर होना चाहिए, ठीक है। चेंज तो होगा नहीं बिकॉज PQ का लेंथ तो बराबर ही होगा, ठीक है। तो अगर हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं तो निकालने के बाद हमें 10 यूनिट से मिलेगा, मतलब इसका वैल्यू 10 के बराबर है। यू नो इट? तो बट लिखो, बट PQ इक्वल्स टू 10 units. It is given in the question. It means what? It means √8² plus y plus 3 whole square equals to 10. ऑब्वियसली भाई दोनों बराबर होंगे, नहीं तो होगा नहीं। ओके, क्योंकि दोनों ही क्या है? PQ के वैल्यूज़ हैं। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे? इस रूट को अगर मैं उस तरफ भेजता हूँ तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो 8² होता है 64 प्लस
वाई प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर कितना होता है? 100 का स्क्वायर होता है 100, सॉरी 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। अब इसमें हम a प्लस बी होल स्क्वायर लगाओ, जो 64 प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर होने से ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 6y हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर मतलब 9 इक्वल्स टू 100। ओके, तो अब ये वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस प्लस नहीं माइनस होगा, एक्चुअली माइनस हो गया प्लस होगा, अच्छा माइनस होगा। 64 प्लस 9 इज 73, तो 100 माइनस 73 होता है अपना 27, वो माइनस में होगा। ठीक है, अब गौर से देखो, ये अपना आ चुका है मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म करना हमें आता है, तो ये होगा वाई स्क्वायर प्लस 27 है ना, 27 का प्राइम फैक्टराइज करता हूँ, 3 देता हूँ, 9 हो गया। तो अगर मैं 9 से -3 करूँगा तो मुझे 6 मिल जाएगा। ओके, ये 6 मिल गया, तो 9 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 27 इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। पहले दो ग्रुप्स से हम पहले दो टर्म से हम y कॉमन लेंगे तो रहेगा y प्लस 9, यहाँ से मैं -3 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर रहेगा y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइजेस y प्लस 9 कॉमन, और बाकी का रहेगा y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो आइदर y का वैल्यू आइदर y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, यहाँ से y का वैल्यू -9, या फिर और y माइनस 3 का वैल्यू 0, यहाँ से y का वैल्यू 3। तो इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, इनमें से कोई भी एक वैल्यू हो सकता है, जिसके वजह से क्या होगा, जिसके वजह से इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 10 यूनिट्स का होगा। तो y का वैल्यू -9 भी हो सकता है और +3 भी हो सकता है। ठीक है, कोई सा भी वैल्यू हो सकता है, जिसके कारण क्या होगा, जो दो पॉइंट्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस वो 10 यूनिट्स होगा। ओके, तुम चेक करके देख सकते हो। अगर तुम यहाँ पर y का वैल्यू 9 दोगे, +3 दोगे, तो 3 + 3 कितना हो जाता है? 6, और 6 का होल स्क्वायर 36, और 64 प्लस 36 मतलब 100 का रूट कितना होता है? 100 आ गया। अब अगर तुम -9 में देते हो तो -9 + 3 कितना हो जाता है? -6, होल स्क्वायर करो 36, और 8 का स्क्वायर 64, 36 + 64 होता है 100 का रूट हो जाएगा 10। ओके, तो दोनों ही वैल्यूज़ बराबर है, मतलब सेटिस्फाई करेंगे। अच्छा, आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आओ, ये क्वेश्चन करो। 3 वर्टाइसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर, पहला वर्टाइस का कोऑर्डिनेट a है, वो है -2, 3, फिर दूसरे का है b 1, -2, फिर तीसरे का है c जो -2, -4 है। नाउ क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ट्राइंगल को पहचानो। कैसा ट्राइंगल है? पहचानो का मतलब है कि कैसा टाइप का ट्राइंगल है, क्या ये इक्विलैटरल है या स्केलीन है या आइसोसेलिस है, ये आपको बताना है। ओके, तो इक्विलैटरल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इक्विलैटरल होने के लिए कंडीशन क्या है कि सारे के सारे साइज अगर बराबर आते हैं तो इक्विलैटरल, लेकिन अगर दो साइज बराबर है तो आइसोसेलिस, और कोई भी साइड बराबर नहीं तो स्केलीन, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है। सबसे पहले तो सपोज ये अपना ट्राइंगल है, हमें नहीं पता भाई कैसा ट्राइंगल है ये, तो हमने इसको स्केलीन माना है अभी के लिए। ओके, जनरल केस लेंगे। तो अब इसको मैं पॉइंट A मानता हूँ, इसको पॉइंट B मानता हूँ, इसको पॉइंट C मानता हूँ। इसका कोऑर्डिनेट -2, 3, इसका कोऑर्डिनेट 1, -2, और इसका कोऑर्डिनेट -2, -4। अब पता लगाने के लिए कि कैसा टाइप का ट्राइंगल है, हमें इसका साइड्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ओके, मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें AB, BC
और ए सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, लेंथ निकालना पड़ेगा। और वो निकालेगा कैसा, ठीक है, निकलेगा कैसे, वो निकलेगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला से हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे तो हमें ए बी मिल जाएगा। फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालो तो बी सी मिल जाएगा। फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालो तो ए सी मिल जाएगा। ठीक है, और इनका वैल्यू अगर मिल गया, मतलब साइड्स का वैल्यू नहीं मिल गया, तो हम बता सकते हैं कि भाई कैसा ट्राइंगल है ना। तो ए बी निकालिए, आइए ए बी निकालते हैं। ए बी का फॉर्मूला क्या होगा भाई, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिख रहा। तो ए बी मतलब ए समय 1 माइनस लिखता हूँ, ठीक है, 1 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, आप आपके मर्ज़ी से ले सकते हो x2 x1 y2 y1, ठीक है, इतना यूनिट्स, कुछ इम्प्लाइज माइनस ये प्लस होगा तो 3 स्क्वायर प्लस ये होगा -5 का होल स्क्वायर, रूट के अंदर होगा इतना यूनिट्स, और 9 होगा और ये होगा 25, रूट के अंदर होगा यूनिट्स, रूट 34 यूनिट्स। ठीक है, अभी के लिए इसको इतना ही रखता हूँ। फिर अभी बी सी का लेंथ निकाल लेते हैं। बी सी का लेंथ रूट ओवर किसको लूँ y2 किसको लूँ, हाँ 1 को ले लेता हूँ। ठीक है, 1 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस ऑफ -4 होल स्क्वायर। ठीक है, ये एकदम अच्छे से कैलकुलेशन करना, गलती मत करना, नहीं तो पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, एकदम माइनस अच्छे से देखना। अच्छा, तो 1 माइनस माइनस 3 स्क्वायर प्लस ये -2 है, ये +4 हो जाएगा तो +2 होल स्क्वायर, इतना यूनिट्स। ये होगा 9 + 4 जो कि होता है √13। ओके, √13 यूनिट्स। ठीक है, बी सी का लेंथ निकल गया है, अभी ए सी का लेंथ निकालते हैं। रूट ओवर -2 माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस ऑफ, अच्छा -4 फिर -3 होल स्क्वायर, इतना यूनिट्स। तो ये हो जाएगा -2 + 2, तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, होल स्क्वायर प्लस यह होगा -7 होल स्क्वायर यूनिट्स, रूट के अंदर है बेटा। यह होगा 0 स्क्वायर मतलब क्या, 0 प्लस -7 का होल स्क्वायर मतलब 49, रूट के अंदर होती। तो 49 का रूट कितना होता है, 7 होता है, आपको पता ही है, 7 यूनिट्स। तो क्या अब आप बता सकते हो क्या किस तरीके का ट्राइंगल है ये। तो ये है अपना स्केलिंग ट्राइंगल। अब बोलोगे भाई क्यों, बिकॉज ए बी का लेंथ √34 है, बी सी का लेंथ √13 है और ए सी का लेंथ 7 है। तो कोई भी बराबर नहीं है, सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ होना मतलब क्या, एक स्केलिंग ट्राइंगल है। तो लिखो अभी क्लियरली ए बी का वैल्यू बी सी के वैल्यू के साथ बराबर भी नहीं है और ये इसके साथ बराबर नहीं है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज ए स्केलीन। ओके, तो ऐसे करके ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको पूछ लिया जाए कि आइडेंटिफाई ट्राइंगल, तो आपको सारे के सारे साइड्स का वैल्यू निकालना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। फिर आपको देखना है कि साइड्स बराबर है या नहीं। अगर सारे के सारे साइड्स बराबर नहीं है तो स्केलिन, अगर दो साइड्स बराबर है तो आइसोसेलेस, और अगर सारे के सारे साइड्स बराबर है तो इक्विलैटरल। तो आगे बढ़ते हैं। अभी का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इम्पॉर्टेंट मतलब टफ नहीं है, तो इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, या ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y, ठीक है, सच दैट द पॉइंट
जिसका कोऑर्डिनेट है x, y is equidistant from the point 3,6 and -3,4। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको x और y के बीच में रिलेशन बताना है। देखो, हमेशा का क्वेश्चन में रिलेशन की बात आता है, मतलब आपको इक्वेशन दिखाना है जिस इक्वेशन में x और y दोनों ही हो। ठीक है, लीनियर इक्वेशन होगा वो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, अच्छा, अब देखो, और ये जो रिलेशन होगा इनके बीच में, ये ऐसा रिलेशन होगा जिससे कि जो पॉइंट एक्स वाई है, मतलब पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, वो इस पॉइंट से भी जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर इस पॉइंट से भी है। ओके, मतलब अगर ड्राइंग करते हैं, देखो, इफ़ आई ड्रॉ ए पॉइंट हियर, तो इस पॉइंट का नाम देते हैं P। लेट दिस पॉइंट बी P। ओके, तो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं P, जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। तो सपोज़ ये यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो दोनों बराबर है। ओके, तो लेट इट बी पॉइंट A एंड लेट इट बी पॉइंट B। तो इस पॉइंट का नाम तो P है। ओके, तो A का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 3,6 है और B का कोऑर्डिनेट -3,4 है। तो लेट A 3,6 और B -3,4 और P x, y। ओके, हमने बस इस पॉइंट को नाम दिया है A, इस पॉइंट को नाम दिया है B और इस पॉइंट को नाम दिया है P, इसलिए हमने लेट किया। ओके, अब बोला है कि भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का भी है। ठीक है, मतलब इस पॉइंट से, रुको थोड़ा सा, इस पॉइंट से यहाँ तक इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, सपोज ये x नहीं, सपोज ये 10 यूनिट्स है। ठीक है, तो उतना, तो यहाँ से यहाँ का भी जो दूरी है वो भी 10 यूनिट्स है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। ओके, इट मीन्स व्हाट, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the question, PA equals to PB। ओके, अब देखो, यहाँ पे टेक्निक मैं आपको बताता हूँ क्या टेक्निक है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इम्प्लाइज PA² इक्वल्स टू PB²। अब ये लिखने का फ़ायदा क्या है ये आपको पता चल जाएगा अभी। ठीक है, देखो, जब हम PA लिखेंगे, अच्छा पहले तुम PA का वैल्यू निकालो, डिस्टेंस फार्मूला के यूज़ करके तुम इसका वैल्यू निकालो और इसका वैल्यू निकालो। ठीक है, निकालते हैं, चलिए। तो सपोज x -3 होल स्क्वायर प्लस y -6 होल स्क्वायर रूट के अंदर है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिखूँ तो अच्छा होगा। ओके, थोड़ा सा नीचे लिखने से थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा मिलेगा। इक्वल्स टू PB का लेंथ निकालो डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके, तो x -3 होल स्क्वायर प्लस y -4 होल स्क्वायर रूट के अंदर है। अब होल स्क्वायर देने से ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज PA² मतलब क्या, PA का वैल्यू तो देखो, PA का वैल्यू इतना तक ही है, यही है PA का वैल्यू। अगर इसको हम स्क्वायर करते हैं, मतलब क्या, इसको हमने स्क्वायर किया, होल स्क्वायर किया, तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो हमको कैलकुलेशन करने में ईजी होगा, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। तो इट विल बी होल स्क्वायर, इट विल ऑल्सो बी होल स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर और रूट कट जाएंगे तो रहेगा क्या, रहेगा x -3 होल स्क्वायर प्लस y -6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x +3 होल स्क्वायर प्लस y -4 होल स्क्वायर। ठीक है, रूट हट गया, आसान हो गया काम, है ना। अब आराम से एक्सपांड करो, x² -6x + 9 प्लस y² -12y
प्लस 36 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। ओके, अब देखो कौन कौन से कैंसिल जाते हैं। तो प्लस 9 कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, और जी नहीं। ओके, तो चलिए अभी लिखते हैं -6x प्लस 6x इस तरफ जाएगा तो ये प्लस 6x माइनस 6x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -12x और -12y और यहाँ पर -8y। इसको अगर हम इस तरफ लागेंगे तो +8y, तो -12 और +8 होने से -4y, और फिर इस तरफ है 16 और क्या क्या है, अच्छा 36 को इस तरफ लेके जाते हैं नंबर को। ओके, तो 16 माइनस 36 होता है -20। डायरेक्ट लिखूँ क्या? हाँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ -20। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम देखो भाई, ये भी 4 से डिविजिबल है और ये भी 4 से डिविजिबल है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर -4 कॉमन लिया। ठीक है, -4 कॉमन लेने से अच्छा होगा। तो कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा प्लस ओनली y इक्वल्स टू -20। ये मल्टीप्लिकेशन में था, डिवाइड हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, माइनस माइनस तो कैंसिल हो गई। कैंसिल होने के बाद ये हो जाएगा 5। तो व्हाट वी गॉट 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और यही है आपका आंसर। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y फॉर विच द पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट एंड दैट पॉइंट। ओके, तो ये है वो आंसर। ठीक है, एकदम आसान सा क्वेश्चन। बस खेल कहाँ पर खेलना है, बस खेल यहाँ पर खेलना है, और बाकी का तो डिस्टेंस फार्मूला से आपका हो जाना चाहिए। ओके, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी का क्वेश्चन है 4 vertices of a quadrilateral ABCD are respectively A -3, 2, B -4, -2, C 2, -2 और D 3, 2। आइडेंटिफाई ABCD, आइडेंटिफाई ABCD। तो एक क्वाड्रिलेटरल है, हमें नहीं पता कैसा क्वाड्रिलेटरल, लेकिन क्वाड्रिलेटरल है और उसका वर्टाइसेस आपको गिवन है। ओके, आपको बताना है कि वो क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, क्या पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, भाई कितने तरीके के क्वाड्रिलेटरल है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले एक राफ डायग्राम कर लो क्वाड्रिलेटरल का। ओके, सपोज क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसा है, थोड़ा सा वेट, ठीक है, सपोज ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल अपना है। ठीक है, एकदम यूजुअल, कोई इसमें आपको चिंता करने वाली बात नहीं है, आप आपकी मर्ज़ी से भी ड्रॉ कर सकते हो, इट्स अपॉन योर चॉइस। ओके, तो हमने एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट को हमने सपोज ए माना, इसको बी, इसको सी और इसको डी। इसका कोऑर्डिनेट गिवन है -3, 2, इसका कोऑर्डिनेट गिवन है -4, -2, इसका कोऑर्डिनेट 2, -2 और इसका कोऑर्डिनेट है 3, 2। ओके, अब हमें बताना है ABCD किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है। तो उसके लिए हमें इसके साइड्स के बारे में नॉलेज होना पड़ेगा, नॉलेज रखना पड़ेगा कि इसका साइड का लेंथ कितना है ना। अगर साइड्स के लेंथ, ऑपोजिट साइड्स के लेंथ अगर बराबर आ जाता है, तब हम बता सकते हैं हाँ भाई ये रेक्टेंगल हो सकता है या फिर पैरेललोग्राम हो सकता है ना। और साथ ही साथ उसके डायगनल्स को भी हमें पता होना चाहिए, डायगनल्स भी कैसे हैं, क्या डायगनल्स बराबर हैं या डायगनल्स बराबर नहीं है। ठीक है, उसके लिए एक चार्ट आपको मैं लिख दूंगा। ठीक है, उस चार्ट का याद आपको रखना है, जिससे कि आपको फ़ायदा हो और आप बता सकते हो कि भाई अच्छा ये इस तरीके का ट्राइंगल, सॉरी इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, उसके लिए आपको AB, BC और CD, D ये सब कुछ लेंथ निकालना पड़ेगा, है ना। तो AB इक्वल्स टू रूट ओवर
रूट ओवर -4 माइनस ऑफ -3 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, मतलब आपकी मर्ज़ी, आप कैसे भी ले सकते हो पॉइंट्स को। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ। ठीक है, -4 + 3 तो -1 होल स्क्वायर प्लस -2 -4 होल स्क्वायर। ठीक है, रूट के अंदर है तो 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस ये 16 तो 17 होगा ना, रूट 17 यूनिट्स। अच्छा, ये तो ए बी का आ गया। अभी बी सी का निकालते हैं भाई। बी सी का लेंथ निकाल लेते हैं। बी सी का होगा अच्छा 2 -4 होल स्क्वायर प्लस -2 -2 होल स्क्वायर। तो 2 माइनस माइनस होगा प्लस, तो 2 + 4 होगा 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो +0 स्क्वायर। ओके, आराम से करना है कैलकुलेशन, जल्दबाजी नहीं करना है। तो ये हो जाएगा 36 का रूट मतलब 6। ओके, 36 का रूट मतलब 6, इतना यूनिट्स। अभी सी डी का लेंथ निकाल के देखते हैं। सी डी का लेंथ है रूट ओवर 3 -2 होल स्क्वायर प्लस 2 -2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 2 + 2 हो जाएगा 4 स्क्वायर, रूट के अंदर है। तो 1 + 16 मीन्स 17 रूट, इतना यूनिट्स। ओके, और फिर डी ए का लेंथ भी निकालना ज़रूरी है, नहीं तो क्या पता कुछ भी हो सकता है। अभी डी ए का लेंथ निकाल के देखते हैं। डी ए का लेंथ जो है वो डिस्टेंस फार्मूला से 3 -3 होल स्क्वायर और ये 2 -2 होल स्क्वायर, तो ये होगा 6 स्क्वायर प्लस 2 और -2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0 स्क्वायर। 36 का रूट 6 स्क्वायर 36 होता है ना, तो 6 स्क्वायर का रूट आपको पता ही है 6 यूनिट्स। तो गौर से देखो, ए बी के साथ सी डी इक्वल्स टू है, मतलब ये बराबर है, और बी सी के साथ डी ए बराबर है, तो ऑपोजिट साइड बराबर है। तो अपने पास अभी नॉलेज आ चुका है कि ये या तो रेक्टेंगल है या तो पैरालेलोग्राम है। एनीवन, इट विल आइदर बी पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। लेकिन रेक्टेंगल होने के लिए एक स्पेशल और एक कंडीशन इसको फुलफिल करना पड़ेगा। क्या? पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बराबर होते हैं, लेकिन सॉरी रेक्टेंगल्स में, रेक्टेंगल होने के लिए इसको एक स्पेशल कंडीशन क्या बोलते हैं, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वो है रेक्टेंगल में डायगोनल्स बराबर होते हैं। मतलब रेक्टेंगल में ए सी इक्वल्स टू बी डी अगर आ जाता है तब हम कहेंगे रेक्टेंगल है, और अगर ए सी नॉट इक्वल्स टू बी डी तब ये हम पैरेललोग्राम ही कहेंगे। ओके, तो ये आपको याद रखना है। मैं बता दूंगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम ट्राइंगल्स, तो आपको याद रखना है, बस हो जाएगा काम। ओके, तो अभी ए सी निकाल लेते हैं डायगोनल्स। तो ए सी का लेंथ निकालने के लिए इसे ज्वाइन करना पड़ेगा ना। अच्छा, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये लीजिए। ओके, तो ए सी है ना, ए सी ए सी ए सी ए सी चलिए 2 + 3, रुको 2 + 3 नहीं, कितना था ये, माइनस, अच्छा ठीक है 2 + 3 लेता हूँ। 2 -3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस -2 फिर -2 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 + 3 5 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -4 होल स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर मीन्स 25 प्लस ये 4 स्क्वायर मीन्स 16,
सो 25 प्लस 16 का रूट, मतलब 41 का रूट। ठीक है, अब अगर बी डी का लेंथ भी रूट 41 आ जाता है तब ये रेक्टेंगल होगा, और अगर नहीं आता है मतलब ये पैरेललोग्राम ही कहलाएगा। बी डी का लेंथ निकाल लेते हैं। बी डी का लेंथ कितना होगा, 3, हाँ लेता हूँ उसको, 3 माइनस ऑफ -4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस -4, सॉरी 2 माइनस -2, 2 माइनस -2 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, 49 प्लस 16 विच इज़ इक्वल्स टू 65। ठीक है, तो डायगोनल्स बराबर नहीं आया, मतलब क्या, ये पैरेललोग्राम है। ओके, अगर डायगोनल्स बराबर आ जाते तो रेक्टेंगल होता। तो क्लियरली ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इक्वल्स टू डी ए, बट ए सी नॉट इक्वल्स टू बी डी। Therefore, या फिर hence ABCD is a parallelogram। ओके, तो डायगोनल्स भी निकालो, ये डायगोनल्स भी मैटर करता है। ओके, इन आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो सारे के सारे साइड्स तो निकालोगे ही, और डायगोनल्स भी साथ साथ निकालो, बिकॉज डायगोनल्स भी हेल्प करने में मतलब आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तो आने वाले हैं, आई एम डैम श्योर। ठीक है, तो आई होप आपको ईजी लग रहा होगा, इतना टफ तो है नहीं, बस फॉर्मूला लगाते हैं, बस हम फॉर्मूला लगा रहे हैं और अपना आंसर आ रहा है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन, देखो समझना है आपको कैसे सॉल्व करना है। ओके, पॉइंट्स ए एंड बी जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है लाई ऑन ए सर्कल। ठीक है, लाई ऑन ए सर्कल मतलब सर्कल के सरकमफरेंस के ऊपर लाई करता है। ठीक है, ऑन ए सर्कल विथ सेंटर, जिस सर्कल का सेंटर जो है उसका कोऑर्डिनेट है कुछ ऐसा। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ वाई आर, क्या होगा, कैसे सॉल्व करोगे। बोला है कि दो पॉइंट्स हैं ए और बी जो सरकमफरेंस के ऊपर है, सर्कल के सरकमफरेंस के ऊपर लाई करते हैं, और जिस सर्कल का सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो कुछ ऐसा है 2, -3y। हमें y का वैल्यूज़ निकाला है, दो दो वैल्यूज़ आएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे होगा। आइए देखते हैं, ये लीजिए सर्कल ड्रॉ कर दिया आपके लिए, तो सेंटर भी ड्रॉ कर लेते हैं आराम से। ये लीजिए एक सेंटर सा। अब बोला है कि सपोज़ यहाँ पर सरकमफरेंस के यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है सपोज़ ए, और सपोज़ पॉइंट यहाँ पर है बी। ओके, यहाँ पर है बी। ठीक है, और ये है अपना सेंटर ओ। ठीक है जी, आई होप समझ में आ रहा होगा। आइए फिर, तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट -1, और ओ का है 2, -3y, और बी का कोऑर्डिनेट है 5, 7। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ y। अब देखो, y का वैल्यू निकालने के लिए हमें इक्वेशंस चाहिए होंगे, और इक्वेशंस मिलेगा कहाँ से। तुम गौर से देखो, सेंटर से सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट जॉइन करने वाले लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, रेडियस। तो ओ ए एक रेडियस है, क्यों, बिकॉज वो सर्कल के सरकमफरेंस के ऊपर पॉइंट ए को सेंटर ओ के साथ जॉइन करने में मदद कर रहा है, तो वो रेडियस है। सिमिलरली ओ बी भी एक रेडियस है, कैसे, बिकॉज वो सरकमफरेंस के ऊपर एक पॉइंट बी को सेंटर के साथ जॉइन करने में
मदद कर रहा है, तो ये भी एक रेडियस हुआ। और हमें पता है कि सर्कल में जितने भी रेडियस होते हैं वो सारे के सारे इक्वल होते हैं। इट मीन्स व्हाट, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, रीज़न इज रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। क्लियर है? आई होप क्लियर है। तो चलिए अच्छे से इसको ज्वाइन कर दिया जाए। ये लीजिए, ज्वाइन कर दिया है इसको और इसको भी, ठीक है। सो नाउ वी कैन राइट ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, रीज़न इज रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, सेम सर्कल के रेडियस हैं इन, और रेडियस हमेशा बराबर होता है। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 7 हुआ और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 8 हो गया, नहीं, रेडियस हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ से यहाँ का लेंथ जितना होगा उतना ही लेंथ यहाँ से यहाँ का भी होना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज दे आर बोथ रेडियस। तो इसके साथ इसका वैल्यू क्या है, बराबर है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बोथ साइड में होल स्क्वायर लगा दूँगा, मेरा मर्ज़ी। मैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये करूँगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया था, आप देख सकते हो, है ना। इसमें क्या हुआ, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया था, तो कैलकुलेशन करने में मदद हुआ। तो वैसे ही यहाँ पर भी हम कैलकुलेशन करने में मदद कर सकते हैं। ओके, तो ओ ए का हम वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके। तो निकालो यार। तो 2 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस -3y माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू, जगह नहीं होगा थोड़ा सा इधर लेकर आता हूँ, रूट देने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आपने इसको होल स्क्वायर कर दिया है, तो रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब ओ बी है ना, तो ओ बी का करते हैं कुछ ऐसा, 5 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3y होल स्क्वायर। ओके, अब अच्छे से कैलकुलेशन करना, ठीक है। 2 माइनस माइनस 1 तो +2 हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर प्लस -4y होल स्क्वायर प्लस प्लस नहीं, इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3y होल स्क्वायर। ओके, 3 स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, क्योंकि अगर ये 9 इधर है और इस तरफ आएगा 9, तो -9, तो +9 -9 कैंसिल, ठीक है। तो अब क्या बचा, -4y होल स्क्वायर मतलब 16y स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर कर दो, 49 प्लस 2 इंटू ए बी ना, तो 42y प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, एकदम आसान तरीके से हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अच्छा जी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब क्या, अब सिंपली वाई स्क्वायर को इस तरफ लाता हूँ, तो 16y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर होता है 7y स्क्वायर। फिर ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये भी इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। -42y -49 इक्वल्स टू 0। अब गौर से देखो, ये सारे के सारे टर्म्स 7 से डिविजिबल है और 0 भी है। तो मैं क्या करूँगा, बोथ साइड में मैं 7 से डिवाइड कर दूँगा, और 0 को 7 से डिवाइड करूँगा तो 0 ही रहेगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ओके, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 7, तो 7 से डिवाइड करूँगा तो एक वाई स्क्वायर होगा, ये होगा 6y और ये होगा 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर से मिडल टर्म करते हैं। आइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, इसे हम रूट्स तो निकाल ही सकते हैं। वाई स्क्वायर माइनस ये होगा, माइनस में बोला है ना, तो 7 - 1 लिख देता हूँ, इतना y फिर -7 इक्वल्स टू 0। ओके, फिर यहाँ से वाई स्क्वायर -7y प्लस y -7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से y कॉमन जाएगा तो रहेगा y -7, यहाँ से +1 कॉमन जाएगा रहेगा y -7, फिर यहाँ से y -7 कॉमन जाएगा रहेगा y +1 इक्वल्स टू 0। तो आइदर y -7 इक्वल्स टू 0, तो y का वैल्यू 7, या फिर y +1 का वैल्यू 0 और यहाँ से y का वैल्यू -1, तो कोई सा भी एक वैल्यू चलेगा। ठीक है, फिर दोनों की वैल्यू से चल सकते हैं। ठीक है, y का वैल्यू 7 होगा तब भी चलेगा, y का वैल्यू -1 हुआ तब भी चलेगा।
ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पर इस वाले पार्ट पर आपको थोड़ा नज़र देना है, यही है मेन। अगर ये नहीं लिख पाए तो y का वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, आई होप आसान लग रहा होगा आपको। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको इम्पॉर्टेंट में आपको प्रैक्टिस कर लेना है फिर से। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, द कोऑर्डिनेट्स होगा। ओके, द कोऑर्डिनेट्स of the point which is the reflection of the point -3, 5 in x-axis r। मतलब क्वेश्चन में ये बताया गया है कि अगर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट -3, 5 है, अगर हम, अच्छा इसको मैं ड्राइंग करके समझाता हूँ, देखो ग्राफ से समझाता हूँ तो आसान होगा, आसान से समझाता हूँ, देखिए। ठीक है, रुको रुको, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, y डैश x डैश ऑरिजिन। ओके, अब ये पॉइंट कहाँ पर है, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, इस क्वाड्रेंट पे। सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है, वो है -3, 5। ओके, अच्छा -3, यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो सपोज ये पॉइंट है -3, 5। अब अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब इस तरह से एक प्लेन मिरर रखूं, अगर मैं यहाँ पर एक प्लेन मिरर रखूं और इसका सिल्वर कोटिंग पीछे है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, सपोज इस पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा लाइफ चैप्टर में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रखता हूँ तो उसका इमेज इस साइड में कहाँ पर फॉर्म होगा। ठीक है, ठीक है, कहाँ पर फॉर्म होना चाहिए और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो तुम गौर से देखो, हमें बताइए प्लेन मिरर से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जहाँ पर फॉर्म होता है, मतलब जहाँ पर ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट से मिरर का डिस्टेंस जितना होता है उतना ही डिस्टेंस इमेज से मिरर का भी होता है। ठीक है, और क्या होता है, ये तो मेन प्रॉपर्टी है इसका, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन अभी हम यूज़ करने वाले ये वाला प्रॉपर्टी जो हमने बताया अभी, कि जहाँ पर फॉर्म हुआ है ऑब्जेक्ट, मतलब जहाँ पर है मिरर से कितना दूर है उतना ही दूर इमेज भी होता है मिरर से। ठीक है, और इमेज फॉर्म होता है बिहाइंड द मिरर। तो मिरर है ये अपना मिरर है, तो इसके पीछे फॉर्म होगा, मतलब यहाँ पर फॉर्म होगा कहीं पर, लेकिन कहाँ पर ये फॉर्म होगा, 3, 5 पर ही होगा, यहाँ पर 3, 5 होगा। लेकिन मेरे भाई साइन में थोड़ा गड़बड़ होगा, मतलब साइन चेंज होगा। मुझे बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कन्वेंशन क्या है। तुम बोलोगे एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, तो इस जगह पर जाके, इस जगह पर, इस कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट पर ही अपना इस वाले पॉइंट का रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा, अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम एक मिरर को रखते हैं। ध्यान से रखो, ध्यान से देखो। ठीक है, फिर से बताता हूँ, हमें पता है कि प्लेन मिरर जो है, अगर इससे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सपोज 10 मीटर है, तो इमेज से मिरर का डिस्टेंस भी 10 मीटर ही होता है। तो ऑब्जेक्ट मिरर से सपोज 3, 5 -3, 5 डिस्टेंस दूर है, तो ऑब्जेक्ट तो इमेज भी कहाँ पर होगा, इमेज भी 3, 5 पर होगा। ठीक है, बिहाइंड द मिरर। लेकिन साइन में चेंज होगा। क्यों साइन में चेंज होगा, बिकॉज यहाँ पर क्वाड्रेंट थर्ड है, दिस इज़ थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में
साइन कन्वेंशन कहता है कि बोथ आर नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आने के बाद क्वाड्रेंट जो कोऑर्डिनेट्स है उनका साइन चेंज होगा, लेकिन वैल्यू सेम रहेगा। एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू भी 3 ही रहेगा और वाई का भी 5 रहेगा, लेकिन साइन में चेंज होगा। ओके, तो ये फॉर्म होगा यहाँ पर, ठीक है, ये फॉर्म होगा यहाँ पर, लेकिन साइन चेंज होकर -3, -5 होगा, लेकिन वैल्यू सेम है। देखो अभी भी 3 है, अभी भी 3 है, बिकॉज मैंने आपको बोला था प्लेन मिरर में डिस्टेंस सेम रहता है ना। अच्छा, लेकिन अगर अभी क्वेश्चन में आपको एक्स एक्सिस की जगह पर वाई एक्सिस बता दे, तब कोऑर्डिनेट्स जो है वो चेंज हो जाएगा। कैसे? अब बोला कि सपोज ये वाई एक्सिस है, ठीक है, अब ये वाई एक्सिस है, तो मिरर को अभी वाई एक्सिस के अलॉन्ग रखा गया है, मतलब इस तरफ से रखा गया है मिरर को ऐसे, ठीक है। तो अभी पॉइंट यहाँ पर है, तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पर फॉर्म होगा? जस्ट बिहाइंड अ मिरर, मतलब यहाँ पर फॉर्म होगा कहीं पर, ठीक है। और इस केस में भी क्या होगा? डिस्टेंस सेम रहेगा, मतलब 3,5 ही रहेगा, लेकिन इस क्वाड्रेंट के अनुसार साइन चेंज होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? दोनों पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? बस आपको देखना है कि किस एक्सिस के रेस्पेक्ट पे ये बात बोला गया है। वाई एक्सिस बोला, इसलिए हमें मिरर को वाई एक्सिस के अलॉन्ग रखना पड़ेगा। अगर अगर एक्स एक्सिस बोला तो आपको मिरर को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में रखना पड़ेगा, और अगर वाई एक्सिस बोलता है तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपको मिरर को रखना है, और फिर आपको बताना कि रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट क्या है। तो आपका आंसर होगा ये वाला पॉइंट। ओके, दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आसान सा है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बस आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है। क्या ये पॉइंट थोड़ा दूर है या पास है? थोड़ा दूर भेज देता हूँ उसको, थोड़ा यहाँ पर, ठीक है। सेम डिस्टेंस पर होना चाहिए, है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है स्क्रीन पर, आप देख सकते हो। प्रूव दैट the vertices of a quadrilateral ABCD where the coordinates of the vertices are respectively A, B, इनका पॉइंट्स गिवन, ठीक है। वर्टिसेस का वैल्यूज़ आई मीन कोऑर्डिनेट्स गिवन है। हमें ये बताना है कि जो ये वर्टाइसेस है ये किसी एक स्क्वायर का वर्टाइस है, मतलब स्क्वायर के कोने हैं, ठीक, कॉर्नर है, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करें? क्या करें भाई, क्या करें? हमें ये प्रूव करना है कि ए बी का लेंथ, बी सी का लेंथ, सी डी का लेंथ और डी ए का लेंथ बराबर है। साथ ही साथ डायगोनल्स भी बराबर हैं, ये प्रूफ करना है, ठीक है। बिकॉज अगर तुम सिर्फ तुमको तो नॉलेज है कि स्क्वायर के हर एक साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन तुमको ये भी नॉलेज रखना है कि रोम्बस के भी हर एक साइड्स इक्वल होते हैं। तो तुम ऐसा ना हो कि तुम सिर्फ ये प्रूफ करके आ जाओ और तुम्हारा मार्क्स कट जाए, ठीक है। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे साइड्स इक्वल कहोगे तो वो रोम्बस भी हो सकता है, वो डेफिनेटली स्क्वायर होगा नहीं। स्क्वायर होने के लिए आपको और एक चीज़ करना पड़ेगा, वो है कि डायगोनल्स आपको इक्वल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर में साइड्स भी इक्वल होते हैं और डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। ओके, तो प्रूफ क्या करना है? बस प्रूफ सिंपली करना है, कुछ नहीं है, बस आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है। ओके, स्क्वायर ड्रॉ करो पहले, तो एक अच्छा सा स्क्वायर। फिर आपको क्या करना है? सिंपली सारे के सारे साइड्स को इक्वल दिखाना है, उनके जो लेंथ है वो इक्वल दिखा देना है, बस और कुछ नहीं करना। और डायगोनल्स भी इक्वल करना है, ठीक है, डायगोनल्स भी इक्वल दिखाना है आपको। ये लीजिए। ओके, चलिए, ए बी का वैल्यू होगा, मैं डायरेक्ट कर दो, ठीक है। आप आपकी मर्ज़ी से भी कर सकते हो, कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो। तो इट विल बी √34 यूनिट्स। BC का लेंथ निकाल लेता हूँ, तुम अपना करो, मैं अपना कर रहा हूँ, और मिलाओ कि तुम्हारा सारे के सारे वैल्यूज़ आ रहे हैं या नहीं। ओके, क्योंकि अगर मैं सब कुछ कर दूँगा तो कैसे होगा ना, तुम भी खुद प्रैक्टिस करो, ठीक है। मेरे साथ ही करो, या फिर तुम मेरे बाद भी कर सकते हो, या फिर तुम मेरे आगे भी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। इट्स अपॉन योर चॉइस नाउ। √34 यूनिट्स। CD
तो एज यू कैन सी कि सारे के सारे साइड्स का वैल्यू √34 आ रहा है, ठीक है। तो साइड्स ऑल आर इक्वल, ओके। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल इन लेंथ ऑल्सो। AC इक्वल्स टू, आई होप तुम्हारे सारे के सारे वैल्यूज़ भी इक्वल आया है। तुम जैसे भी करो √34 आना चाहिए, ओके। AC का लेंथ निकालें तो 1 + 1 होल स्क्वायर प्लस 7 + 1 स्क्वायर होल स्क्वायर करने से 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर यूनिट्स 4 + 64 √68 यूनिट्स आया AC का वैल्यू। अब BD का देखते हैं कि √68 आता है या नहीं। ऑब्वियसली आएगा, ऑब्वियसली आएगा। अगर नहीं आता मतलब आपके कैलकुलेशन में रॉन्ग है। ये होगा 8 स्क्वायर, ये होगा -2 का होल स्क्वायर, तो 64 + 4 आ गया, ठीक है। √68 आ गया, इतना यूनिट्स। तो क्लियरली आप देख सकते हो साइड्स भी सारे के सारे बराबर है और डायगोनल्स भी बराबर है, और ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर में, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है ये स्क्वायर में ही सिर्फ आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर साइड्स भी इक्वल है सारे के सारे और डायगोनल्स भी इक्वल है। लेकिन रोम्बस में सिर्फ सारे के सारे साइड्स इक्वल है लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं है। ऑल्सो hence ABCD is a square, okay। ABCD is the square, okay। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। अभी एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये यू कैन से इम्पॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। आपको ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स A3,1 B6,4 and C8,6 आर कोलिनियर। अब कोलिनियर का मतलब ये क्या है, फिर से रिकैप करो। कोलिनियर का मतलब कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं। यहाँ पर सपोज ये है, ये और ये, मतलब सारे के सारे सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेंगे, यह हमें प्रूव करना है। तो डायग्राम कुछ ऐसा होने वाला है। ये तुम्हारा पॉइंट A है, ये सपोज B है और ये C है, ओके। तो आइए स्टार्ट करें। अभी कोलिनियर प्रूफ करने का तरीका कुछ ऐसा है, तुमको ये प्रूफ करना है कि AB + BC का जो लेंथ होगा वो प्लस करने के बाद तुमको AC का लेंथ मिल रहा है या नहीं, तो तुमको ये बताना है, ये प्रूफ करना है। मतलब AB का लेंथ निकालो, BC का लेंथ निकालो डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके, फिर प्लस करो, प्लस करने के बाद तुम फिर से AC का लेंथ निकालो, ठीक है। और ये चेक करो कि तुमने जो AB और BC को प्लस किया है उसका वैल्यू और AC का जो वैल्यू निकाला है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्या दोनों बराबर आते हैं या नहीं। अगर बराबर नहीं आए मतलब कोलिनियर नहीं है, अगर बराबर आते हैं तो कोलिनियर है, ठीक है। ये टेक्निक है कोलिनियर को प्रूफ करने का। क्योंकि अगर कुछ ऐसा हो बोलोगे भाई तो तब तो अगर ऐसा हो पॉइंट्स तब तो ये कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो ये ABC, तो तुमको तुम जब AB और BC को प्लस करोगे, तुम जब AB और BC को प्लस करोगे तो तुमको AC का वैल्यू नहीं मिलेगा, तुमको इस वाले लाइन का वैल्यू नहीं मिलेगा, तुमको इस वाले लाइन का वैल्यू नहीं मिलेगा। तुमको कौन सा वाला लाइन का वैल्यू मिलेगा पता है, तुमको मिलेगा इस वाले लाइन का वैल्यू, AC का वैल्यू। लेकिन भाई मुझे तो ये वाला लाइन का वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे तो इनका वैल्यू चाहिए, है ना। इसीलिए ये ऐसे प्रूफ होता है कि भाई ये नॉन कोलिनियर है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं है।
सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं है, ठीक है। सेम स्ट्रेट लाइन उनके ऊपर होने का कुछ प्रोसीड्योर, कुछ कंडीशन है। जब फुलफिल अगर करता है तो वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होने वाले हैं। तो ए बी का लेंथ निकाल लो। हाँ, ये लो। मैं थोड़ा जल्दबाजी में करता हूँ तो मैं गलती होने के चांसेस थोड़े थोड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो 18 का तुम रूट करो, तो रूट करने के बाद प्राइम फैक्टराइज करो, तो तुमको प्राइम फैक्टराइज करने के बाद 3√2 मिलेगा, ओके। 3√2 यूनिट्स। फिर बी सी का लेंथ निकाल लेते हैं। 8 - 6 होल स्क्वायर प्लस 6 - 4 होल स्क्वायर, यह होगा 4 + 4, तो √8 का वैल्यू होता है 2√2, इतना यूनिट्स। अभी ए सी का वैल्यू निकालते हैं। 8 - 3 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, अच्छा डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। 25 + 25 होगा, 25 + 25 का रूट 50। रूट 50 प्राइम फैक्टराइज करोगे तो मिलेगा तुमको 5√2, ओके। ये तो आपने क्लास 9 में कर लिया है, तो मैं और नहीं बता रहा उसको, ओके। अब तुमको ये दिखाना है कि तुम जब ए बी मतलब इसको और बी सी को प्लस करोगे तो तुमको ए सी का लेंथ के बराबर वैल्यू मिलेगा, ओके। तो सिंस, पहले लिखो नाउ ए बी प्लस बी सी, तो 3√2 प्लस 2√2 इक्वल्स टू 5√2, ओके। इतना यूनिट्स इक्वल्स टू ए सी लिख दो, ओके। तो सिंस, या फिर लिख सकते हो, हाँ, सिंस ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, देयरफॉर, या फिर कह सकते हो हेंस पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ठीक है। ऐसे इसको आपको प्रूफ कर लेना है, अच्छा, ठीक है। तो कोलिनियर प्रूफ करने का तरीका ऐसा है, आपको याद रखना है। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करने वाला हूँ, बिकॉज आज के वीडियो के लिए इतना ही इनफ है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट सेक्शन फार्मूला एंड विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेक्शन फार्मूला, ओके। और फिर हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं।